हेलो गाइस, आप देख सकते हो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहाँ पर रेडी बैठे हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये पता नहीं कोई PYQ है कि नहीं, बट एक बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ट्राई करो सॉल्व करने की। एंड इसको करने के काफ़ी डिफरेंट वेज हो सकते हैं। जो मेरे ध्यान में है कुछ मैं बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहली अप्रोच क्या हो सकती है? अप्रोच 1 पहले ट्राई कर लेना ना, खुद पॉज करके ट्राई कर लिया होगा आपने। अब देखो अप्रोच 1 क्या है कि देखो आप ऐसा मानो f(x) इक्वल टू a प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी प्लस एक्स, ठीक है। तो एक फंक्शन लेट कर लिया मैंने कि ये जो क्वांटिटी है ये एक फंक्शन के बराबर है, और इस फंक्शन को मैं डिफ्रेंशिएट कर दूंगा f(x), वो कुछ आएगा, उसको ज़ीरो पुट कर दूंगा, ठीक है। और फिर मैं क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल के वही मैक्सिमा मिनिमा कर लूँगा, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल के आप बहुत आसानी से इसकी वैल्यू निकाल लोगे। तो थोड़ा सा एक तुम कह सकते हो स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है ये, कुछ ज़्यादा मतलब मेरे को अच्छी अप्रोच नहीं लगती, बट ठीक है। दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है? दूसरी अप्रोच हो सकती है कि आप ऐसा मानो y इक्वल टू a प्लस एक्स बी प्लस एक्स डिवाइडेड बाय सी प्लस एक्स, और आप क्या करो c प्लस एक्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई में ले जाओ और फिर रीअरेंज करके क्वाड्रेटिक बना लो, क्वाड्रेटिक इन x, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इन x बन जाएगी। अब जैसी वो इक्वेशन आपके पास बन गई, उसमें आप क्या करो कि क्योंकि आपका x जो है वो सेटिस्फाई तो कर रहा होगा ना, कोई x तो सेटिस्फाई कर रहा होगा, रियल है ना। तो हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट जो है उस क्वाड्रेटिक का उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है बात। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे एंड अपने पास आंसर निकल जाएगा, ठीक है। एक इनइक्वालिटी बन जाएगी और फिर y में क्वाड्रेटिक बनेगी मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। ऐसा ही होता है, क्वाड्रेटिक इन y बनेगी फिर इस डिस्क्रिमिनेंट में। और क्या कहते हैं, आपको बस इसको सॉल्व करना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ से बेसिकली y की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। सॉल्व करना होगा थोड़ा सा। तो ये भी एक काफ़ी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है, ये काफ़ी बच्चों ने करी होती है ये वाली अप्रोच भी। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या कोई और भी अप्रोच है इसको करने की। ये दोनों अप्रोचेस सबको आती हैं, मैं ये मान रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक अप्रोचेस हैं जो दोनों ऊपर मैंने डिस्कस करी। अप्रोच 3 समझते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है अप्रोच 3। अप्रोच 3 में हम क्या सोच रहे हैं कि हमें थोड़ा सा ना इसको मिनिमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा जो एक्सप्रेशन है। तो सबसे पहले तो मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, क्या था हमारा, y इक्वल टू a प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी प्लस एक्स। तो देखो यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन करने जा रहे हैं बहुत अच्छी। पुट करो c प्लस एक्स इक्वल टू टी, ठीक है बात। जैसे ही तुमने सब्स्टिट्यूशन करी तो x की वैल्यू तुम यहाँ पर डाल सकते हो न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर तो सीधा t बन जाएगा। y इक्वल टू डिनोमिनेटर t बन गया, न्यूमरेटर में क्या आएगा, x की वैल्यू डालो, t माइनस सी आ जाएगा ना। यहाँ से निकाल लोगे, x की वैल्यू क्या निकल गई, t माइनस सी, डाल दो। जैसे ही तुमने ये डाला तो a माइनस सी, ठीक है, प्लस t, ये पहली ब्रैकेट बन गई। दूसरी ब्रैकेट क्या बन गई, b माइनस सी प्लस टी, क्लियर है बात। और फिर आप क्या करो, इसको सेपरेट आउट करो, ठीक है। स्प्लिट ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और फिर स्प्लिटिंग कर दो, तो क्या बन जाएगा, t प्लस यहाँ पे बन जाएगा a माइनस सी प्लस b माइनस सी, ठीक है। और फिर आपके पास आ जाएगा जो मल्टीप्लाई वाली टर्म होती है, a माइनस सी b माइनस सी डिवाइडेड बाई t।
तो ये आपके पास एक फॉर्म बन गई y की, जो कि अब काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी है, और ऐसी फॉर्म्स को आपको हैंडल करना आना चाहिए, पक्के से आना चाहिए, ठीक है, कि कैसे इनको सॉल्व करा जा सकता है। ठीक है, क्लियर है। तो अब हम सोचते हैं इसके ऊपर कि कैसे इसको हम सोच सकते हैं। तो हमारे पास बन गया था y इक्वल टू टी, यहाँ पे मैं जो प्रोडक्ट वाली टर्म है उसको पहले लेकर आ रहा हूँ, बाई टी प्लस a माइनस सी प्लस b माइनस सी। क्लियर है बात? ठीक है, अच्छा। तो देखो ये जो फॉर्म है, मैं इसके ऊपर काफ़ी एम्फसाइज पहले भी करा है कि ये फॉर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ फार जेई एडवांस इज़ कंसर्न्ड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है और आपको पता होना चाहिए कि इसको कैसे हैंडल करा जाता है। इसको हैंडल करने के लिए सबसे बेस्ट ईजीएस्ट वे क्या है, ए पी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू जी पी, ठीक है, सॉरी ए एम इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू जी एम, ठीक है, इन शॉर्ट। तो ए एम जी एम की इनइक्वालिटी से ये काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो बेसिकली अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस एक्सप्रेशन को उठाते हैं और इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे इसका जो ये सम है, a माइनस सी बी माइनस सी डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय टी डिवाइडेड बाय 2 कर देता हूँ मैं, ठीक है, अरिथमेटिक मीन हो गया। इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन, क्या आ गया अपने पास, इसका ज्योमेट्रिक मीन मल्टीप्लाई होगा, टी कट गए, a माइनस सी बी माइनस सी, क्योंकि 2 क्वांटिटीज़ थी तो पावर क्या हो जाएगी 1/2। क्लियर है। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल गया कि t प्लस a माइनस सी बी माइनस सी डिवाइडेड बाई टी की जो मिनिमम वैल्यू है वो राइट हैंड साइड पे लिखी हुई है। क्लियर है, ठीक है ना। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, मिनिमम वैल्यू ये हो गई, क्योंकि इससे बड़ा ये क्वांटिटी इससे हमेशा बड़ी रहेगी या बराबर हो सकती है, तो मिनिमम ये हो गया, ठीक है ना बात। तो बस अब ये सवाल सॉल्व हो गया। तो y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 2 टाइम्स यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ गया, a माइनस सी बी माइनस सी, हमारे पास प्लस में पढ़े थे ना, a माइनस सी पढ़ा है, b माइनस सी पढ़ा है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसको थोड़ा सा अच्छी फॉर्म में लिख लेते हैं, हम देख पा रहे हैं अगर मैं इसको देखूं तो इसको अगर मैं a स्क्वायर मानूं, इसको मैं b स्क्वायर मानूं, तो ये मेरे पास 2 टाइम्स ab है। क्लियर है बात। अगर तुम्हें ऐसा नहीं दिख रहा तो ये देखो ना, स्क्वायर रूट एज स्क्वायर करके, स्क्वायर रूट एज स्क्वायर करके, ठीक है। तो जैसे ही तुमने ये देख लिया तो तुम्हें पता लग गया कि यहाँ पर ये क्या है, a माइनस सी के स्क्वायर रूट प्लस b माइनस सी का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच टू डू दिस क्वेश्चन, क्योंकि कितना सिंपल तरीके से कितना शॉर्ट में हमारा आंसर निकला है वो आप ऑब्जर्व कर ही पा रहे होगे, है ना। तो अगर हम बेसिक बात करें तो यहाँ पर हमने यूज़ क्या किया कि ए एम इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू जी एम, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। इसको यूज़ करके हमने काफ़ी आसानी से इसको सॉल्व किया, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने करी वो ये सब्स्टिट्यूशन थी, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन ने इस क्वेश्चन को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर दिया, काफ़ी हद तक इजी बना दिया। और ये पूरा ऑब्जर्वेशन बेस्ड होता है कि आप कैसे सोच रहे हो क्वेश्चन को, कैसे आप ऑब्जर्व कर रहे हो। तो आई होप सो कि आपको ये लास्ट वाली अप्रोच क्लियर होगी। पहली 2 अप्रोचेस बहुत ही सिंपल हैं, ये वाली सबने करी होती हैं डोमेन रेंज वाले क्वेश्चंस में, है ना, और ये वाली तो एओडी में करते ही हैं सारे, है ना। लेकिन जो अप्रोच 3 है वो थोड़ी सी क्वेश्चन स्पेसिफिक होगी कि हमने पुट किया और फिर हमें एक सोल्यूशन नज़र आया कि ये टी दिख गया, फिर ये टर्म दिख गई, तो पता लग गया कि यार मिनिमम निकाल सकता हूँ मैं AMGM लगा के, है ना। तो आई होप सो कि ये क्वेश्चन पूरा क्लियर होगा। एंड ऐसी एक और क्वेश्चन है, उसको भी डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में।